हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करने वाले हैं। और ये वीडियो हम सारे यूट्यूबर भाई बहन के लिए बना रहे हैं। जितने भी हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, जहाँ के भी हमारी वीडियो जहाँ तक जाए, सबके लिए ये वीडियो है। जितने भी यूट्यूबर भाई, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबके लिए ये वीडियो है। आज हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग ट्रेनिंग डॉक्टर मौमिता के लिए खड़े हों। मौमिता के लिए सिर्फ एक ही मांग करें कि मौमिता के हत्यारे को फांसी हो, चाहे उसको जिंदा जला दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों से ये निवेदन करते हुए हमें थोड़ा भी झिझक नहीं हो रहा है, थोड़ा भी अंदर से ये नहीं हो रहा है कि हाँ, हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हम भी एक 3 बच्चियों की माँ है। और कहीं ना कहीं आप सबके घर में एक ना 2 बेटी भगवान ने दिया होगा। उस बेटी के लिए आप लोग कदम उठाइए, उस बेटी के लिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत हो चुका। कब तक बेटियां सहेंगी? आप लोग बताइए, कब तक बेटी सहेगी? क्यों बेटियां सिर्फ सहती हैं, बेटे क्यों नहीं सहते हैं? आप लोग बताइए हमें। बेटी को क्यों इतना प्रताड़ित क्यों किया जाता है? बेटी को ही सब कुछ सहना क्यों पड़ता है? घर में कोई आए दिन कभी ना कभी आए दिन खबर आती है कि कोई बच्ची दहेज हत्या के लिए मार दी गई। तो आए दिन खबर आती है कि कोई किसी का पति छोड़ दिया किसी और के चक्कर में। तो कभी रेप का केस आ जाता है, कभी अभया का आता है, कभी निर्भया का आता है। सारा चीज़ देखिए दोस्तों, नाम अलग होते हैं, कांड एक ही होते हैं। आप लोग से एक बात हम बहुत ज़रूरी बताने वाले हैं आज। शायद आप लोगों को मेरी बात सुनकर के बुरा लगे, लेकिन मैं बात बुरी नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं भी 3 बच्चियों की माँ हूँ। और मैं कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं 5-6 दिन से सही से सो नहीं पा रही हूँ। बच्चों के बारे में सोच रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है। जैसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई दरिंदा बैठा है जो मेरी बच्चियों को नोच लेगा। ऐसा कब तक एक माँ जो है कब तक डरेगी? आप लोग बताइए। आप सारे लोग एक माँ है, एक पिता है, एक भाई है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हम जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई बहन हैं, प्लीज़ आप लोग, अभी कोई कंट्रोवर्सी होगा तो उसमें सारे लोग वीडियो बनाएंगे। क्या ये एक अपने खुद के बेटियों के बचाव के लिए आप लोग वीडियो नहीं बना सकते? आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का सिर्फ एक पुकार है। सारी दुश्मनी, सारा कुछ भुला करके, सब कुछ भुलाकर, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उस बच्ची के लिए कह रही हूँ। आप सबको भी भगवान बेटी आपके घर में दी होगी। आप सबके घर में भी बेटी होगी, नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी में आएगी। 1 साल 2 साल में भी आ जाएगी बेटी। आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, बेटा तो भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। ये चीज़ वही जानता है जिसके घर में बेटी होती है, उस घर का पिता राजा होता है। लेकिन ये बातें कुछ पापी लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं। काश उस बच्ची के अंदर अपनी बहन को देखते तो उसका आबरू नहीं नोचते, उसका बलात्कार नहीं करते, उसके आत्मसम्मान के साथ नहीं खेलते। दोस्तों, उस बच्ची के बारे में ऐसी चीज़ें पता चली है। उसके प्राइवेट पार्ट में ब्लेड जो होता है, पत्ती जो होता है, वो डाला गया था। उसके आँखों में शीशे का टुकड़ा डाला गया था। उसके जांघों पर जलाया गया था। दोस्तों, ऐसी बातें उसके बारे में खुल के आ रही है ना दोस्तों, मेरा रूह एकदम, देखिए मेरा रोआ एकदम खड़ा हो जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल मेरा रोआ खड़ा हो जा रहा है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे दरिंदे के लिए मैं ये नहीं कहती हूँ वो तो मान के चलिए हो गया, उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है। लेकिन उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ देख करके रूह कांपे कि किसी भी बेटी बहन को छूने से पहले उसका वो भयानक दंड, उसका भयानक सज़ा, भयानक उसका वो फांसी, चाहे भयानक उसको जिंदा जलाने वाला दृश्य तो उसके सामने आ जाए, ताकि वो किसी भी बहन बेटी को छुए ना। किसी भी लड़के की हम बात बताते रहे, कोई भी लड़का हो, चाहे हमारा लड़का हो, चाहे आपका किसी का लड़का हो, अगर हम सभी लोग ये सोच लेना कि गांव की चाहे शहर की चाहे कोई भी बहन हमारी बहन है, हमारी बेटी है, तो कभी किसी बहन बेटी का आबरू नहीं लुटाएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं। ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि प्लीज़ अब समय है, अभी समय है। हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया से चाहे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा आवाज़ उठाएं और वहाँ बंगाल सरकार तक हमारी आवाज़ जाए, उसको
गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार नहीं, वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन दोस्तों वो चला जाएगा, जेल में चला जाएगा, 10 साल 20 साल जेल काटेगा, फिर छूट जाएगा दोस्तों, फिर वैसा ही काम करेगा। लेकिन दोस्तों हम ये चाहते हैं, हम सभी लोग ये चाहते हैं, हम सब लोग कसम खाते हैं कि हम सबको अपनी बेटियों का ज़िंदगी हम लोग को बचाना है, अपनी बहनों का ज़िंदगी हमें बचाना है। तो एकजुट होकर के एक ही आवाज़ उठाइए कि रेपिस्ट को कोई और सज़ा नहीं बल्कि फांसी या फिर जिंदा जलाया जाए, वो भी कहीं और नहीं, बीच चौराहे पर टांग करके उसका हाथ पैर काट करके उसको जिंदा जलाया जाए या फिर उसको फांसी की सज़ा हो। एक ही मांग हम लोग करते हैं दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपकी बेटियों के लिए, आपकी बेटियों के भविष्य के लिए हम कह रहे हैं दोस्तों। क्या ही बताएं, उसका सरना मतलब आए दिन एक एक चीज़ हमारे अयोध्या में भी हुआ था। हमारे बुलडोजर बाबा ने जैसे उसका घर ढा दिया, देखिए उसका घर ढा दिया, लेकिन घर ढाने से क्या होगा, वो तो अभी जिंदा है ना, उसको भी जलाया जाए, उसको भी फांसी की सज़ा दी जाए। हम तो यही कह रहे हैं दोस्तों, कोई भी किसी भी बेटी बहन का आबरू लूटता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए या फिर जिंदा जलाया जाए, दो में से एक ही सज़ा होनी चाहिए, कोई और सज़ा नहीं। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अब जाके जागिए। वीडियो तो आप लोग रोज़ बनाते हैं, कृपया एक वीडियो, कम से कम एक दिन में एक वीडियो हमारी मौनी के लिए, ट्रेनी डॉक्टर के लिए उसको आप लोग प्लीज़ बनाइए, ताकि उसको आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों अगर प्रशासन मिला नहीं था तो आप लोग बताइए, बच्ची के मरने के बाद 3 घंटे तक माँ बाप को बाहर हॉस्पिटल के बाहर बैठाया गया था, उसका मृत शरीर देखने को नहीं मिला। बच्ची जब हॉस्पिटल में उसके साथ कांड हो चुका था तो वहाँ से फ़ोन आता है कि आप आइए, आपकी बेटी का तबीयत खराब है। जब माँ बाप वहाँ पहुँचते हैं तो बच्ची मर चुकी होती है, और मरने के बाद भी उनको 3 घंटे बाहर बैठाया जाता है। प्रशासन बोलती है कि अभी आपको भेंट कराएंगे, भेंट, और कोई नहीं कहता है कि आपकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। आप लोग बताइए दोस्तों, इसमें प्रशासन का सरासर गलती है, प्रशासन बिकी हुई है। मैं ये कह रही हूँ प्रशासन बिकी हुई थी तभी ऐसा की, तो अभी भी समय है। सरकार से हमारा यही निवेदन है, बंगाल सरकार से हमारा यही निवेदन है, ममता दीदी से हमारा यही निवेदन है। ममता दीदी वहाँ के सब लोग उनको कहते हैं ना ममता दीदी, हम भी आपको दीदी ही कहेंगे। आपसे हमारा यही निवेदन है कि उस रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दीजिए या फिर उसको जिंदा जलाइए, क्योंकि ऐसा दरिंदा अगर खुला रहा तो पता नहीं कितने बहन बेटियों का आबरू लूटेगा। और दोस्तों और इतना ही नहीं, उस राक्षस ने 4 शादी की थी, 4 शादी, और 4 शादियों में से एक भी पत्नी टिकी नहीं। सारे लोग तलाक दे करके सब लोग छोड़ दिए इसको। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही दरिंदा था, बहुत। इसका मोबाइल जब पुलिस वालों ने जब्त किया तो इसका पूरा मोबाइल एकदम पोर्न वीडियो से भरा हुआ था, और वो भी वीडियो इतना भयानक था, इतना भयानक, इसको दारू पी करके पोर्न वीडियो देखने का लत था दोस्तों। और जब ये वीडियो देखता था तो ट्रेनी डॉक्टर के ही साथ नहीं, अब जाके नए नए खुलासे हो रहे हैं, वहाँ के स्टाफों के साथ और भी स्टाफों के साथ ये बदतमीजी करता है। लेकिन किसी के अंदर ऐसा साहस नहीं हुआ, ऐसा हिम्मत नहीं हुआ कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, और जिसका भयानक रूप आज सामने आया है। ट्रेनी डॉक्टर ममता जो है इस दुनिया में नहीं है, और उसके माँ बाप को दोस्तों न्याय नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहे हैं, दर दर इस प्रशासन के पास उस प्रशासन के पास जा करके न्याय की भीख मांग रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग का बारी है, हम लोग एक ब्लॉगर है, चाहे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर हैं, हम लोगों को मिल करके एकजाई हो करके आवाज़ उठानी होगी, अपने बहू बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठानी होगी। तो हम कुछ गलत बोले होंगे तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग को ये करना ही पड़ेगा। अभी कोई कंट्रोवर्सी चल जाएगा तो सभी लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन कंट्रोवर्सी मत करिए। आप लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, कोई अच्छा चीज़ आए तो उस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि ये हमारे हित के लिए, हमारे बच्चों के हित के लिए है। तो जय श्री राम।